Guys, my name is Dr. Ankit Singh Chauhan, and I own this academy. Name is Fit Physio Fitness Academy, FFA. Right. So basically आज हम थोड़ा CPR के बारे में जानेंगे, प्लस अपन ये जानेंगे कि भाई ये CPR क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या कब हमें वो साइन और सिम्टम्स देखते हैं कि हमें CPR देना चालू करना चाहिए, और CPR से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब किस बारे में है एग्जैक्टली। तो वी विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट CPR, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है CPR, अगर कोई जानता हो, एनीवन, मतलब किसी को भी CPR के बारे में बेसिक कोई नॉलेज हो, अगर एनीवन। सर जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो क्लाइंट चोक हो जाए, ब्रीथ ना कर पाए, तो सर उस कंडीशन में अनकॉन्शियस हो जाए, तो अगर ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो हम CPR दे सकते हैं। ओके ओके, गुड। एनीवन एल्स? अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई CPR क्या होता है और कौन से ऑर्गन के लिए स्पेशली हम लोग CPR को यूज करते हैं। जो वर्ड हम CPR यूज करते हैं उस वर्ड से हम लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से लेके एंड तक सारी चीजें को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। सो सबको ये डायग्राम दिख पा रहा है? यस सर। ओके, अब देखो, जैसे अपन बात कर रहे थे कि हार्ट जो है उसको खुद को भी बेसिकली क्या न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हार्ट आगे जब टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है, तो यहाँ पे वो एक मोटी आर्टरी, अच्छा एक आर्टरी मतलब एक तरीके के, मान लो अंदर बहुत सारे पाइप बिछे हुए हैं जिसके अंदर से, जैसे अपने आपके घरों में, सबके घरों में पानी आता है, राइट। तो एक मेन सप्लाई होती है, फॉर एग्जाम्पल डैम से। अब मुझे देखो पता नहीं कहाँ से सप्लाई आती है, मैं तो वो नहीं हूँ, बट इमेजिन करो डैम से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो एक मोटा पाइप होता है। उस मोटे पाइप से सबके घरों में एक छोटे छोटे पाइप में डिवाइड होके वो पानी जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। है ना। तो उसी तरीके से हार्ट का ये जो रेड कलर का तुम लोग पार्ट देख रहे हो, इसको बोलते हैं आयोटा। ये हार्ट की यानी पूरे बॉडी की सबसे मोटी, इसको आर्टरी बोला जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज आयोटा। साथ में कोऑर्डिनेशन करके सबको एक साथ ताकत लगानी पड़ेगी। यस सर। है ना। तो हार्ट के वेंट्रिकल्स में भी यही होता है कि सारे जितने भी वेंट्रिकल के फाइबर हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब भैया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ब्लड जो है वो आयोटा से बाहर जाएगा नहीं, जिसकी वजह से हेड अंडर द चिन, कीप द माउथ ओपन, और जो उनका नी जो है वो थोड़ा बेंड रहेगा, एक नी स्ट्रेट रहेगा, एक नी बेंड रहेगा। नाउ यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। यस सर। कहाँ तक बता दिया था मैंने? हाँ, आपने बताया सर। गॉट इट। सुनो मेरी बात सुनो। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आप लोगों ने रेडियल आर्टरी चेक कर ली, आप लोगों ने कैविटी चेक कर ली। काफी बार क्या होता है कि रेडियल आर्टरी नहीं फील होती आप लोगों को। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है, एक बार प्रैक्टिकल पार्ट हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ, अभी बार थोड़ा थ्योरी में देख लेता, अगर कुछ बच रहा है तो इसमें सीख। CPR is most easily and effective performed by laying the patient supine. सुपाइन मतलब होती है आपके पीठ के बल लेटना। सुपाइन पोजीशन मतलब आपकी पीठ के बल लेटना इज सुपाइन पोजीशन।